ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। आज मीठे बाबा के 5 तारीख के महावाक्य हैं। आज बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, बाबा आए हैं तुम्हारी तकदीर जगाने, पावन बनने से ही तकदीर जगेगी। बाबा बोल रहे हैं, बच्चे तुम पावन बनोगे तभी तो तुम्हारी तकदीर जगेगी। प्रश्न है, जिन बच्चों की तकदीर जगी हुई है उसकी निशानी क्या होंगे उनकी? तो आंसर है, वे सुख के देवता होंगे। बेहद के बाप से सुख का वर्षा लेके सबको सुख देंगे। कभी भी किसी को दुख नहीं दे सकते। वो है व्यास के बच्चे सच्चे सच्चे सुखदेव। मतलब वैसे तो दुनिया में कहा जाता है व्यास ने गीता रची, जो कि एक मनुष्य थे, लेकिन यहाँ पर असली बात यह है कि व्यास अर्थात शिव बाबा हमें गीता का ज्ञान सुना रहे हैं और हम हैं उनके बच्चे। तो बाबा ने हमें नाम दिया कि तुम हो मेरे बच्चे सच्चे सच्चे सुखदेव, सबको सुख देने वाले। बाबा हो गए ना व्यास, तो वो 5 विकारों का संन्यास कर सच्चे सच्चे राजयोगी राजऋषि कहलाते हैं। उनकी अवस्था एक रस रहती है, उन्हें किसी भी बात में रोना नहीं आ सकता। उनके लिए ही कहते हैं मोह जीत। तो बाबा ने क्या बताई? ये बाबा ने निशानियां बताई। तो जरा चेक करिएगा कि ये सारी चीजें हमारे अंदर है, तभी तो समझ में आएगा ना। तकदीर जगी है तो बाबा ने हमें बताया कि ये निशानी है। तो गीत है, तकदीर जगाकर आई हूँ। ओम शांति। गीत की एक लाइन सुन करके भी मीठे मीठे बच्चों के रोमांच खड़े हो जानी चाहिए, मतलब उमंग आना चाहिए। है तो कॉमन बात, परंतु इनका सार तो कोई नहीं जानते। बाप ही आकर हर गीत शास्त्र का अर्थ समझाते हैं। मीठे मीठे बच्चे यह भी जानते हैं कि कलयुग में सबकी तकदीर सोई हुई है। सभी सोए पड़े ना, कौन सी नींद में? अज्ञानता की नींद में। सतयुग में तकदीर जगी हुई रहती है। सोई हुई तकदीर को जगाने वाला और मत देने वाला अथवा तकदीर बनाने वाला एक ही बाप है। बाबा बोल रहे हैं, मेरे अलावा कौन तुम्हारी तकदीर जगाएगा? मैं ही तो हूँ। बाबा ने कहा, वही बैठ बच्चों की तकदीर जगाते हैं। जैसे बच्चे पैदा होते हैं और तकदीर जग जाती है अकॉर्डिंगली कि कैसे घर में जन्म लिया, बच्चा जन्मा और उनको ये पता चल जाता है कि हम वारिस हैं। तो एज इट इज बिल्कुल ऐसे ही बेहद का बाप है भगवान शिव बाबा, ठीक है। तो हम उनके हो गए बच्चे। और जैसे आपको ये ज्ञान मिला, जैसे आपका पहला कदम भगवान के द्वारे पड़ा, सेंटर पे आके आपने कोर्स किया या जैसे भी किया, उसी दिन से आपकी तकदीर जग गई, उसी दिन आपका नया जन्म हो गया। अभी तक सोई पड़ी थी। तो कल्प कल्प हमारी तकदीर जगती है बेहद के बाबा यानी शिव बाबा के द्वारा और सो जाती है। फिर पावन बनते हैं तो फिर तकदीर जगती है। बाबा कह रहे, बच्चे पावन बनोगे तभी तो तकदीर जगेगी ना। पावन गृहस्थ आश्रम कहा जाता है। पावन गृहस्थ आश्रम, पहले के समय में गृहस्थ आश्रम हुआ करते थे। तो बाबा ने कहा वो इसीलिए तो कि वो पावन था, तो अभी तो है नहीं। तो आश्रम अक्षर पवित्र होता है, मतलब गृहस्थ आश्रम को प्रायोरिटी दी गई है, सबसे ज्यादा सबसे टॉप पे रखा गया है। तो सोचने वाली बात यह है कि गृहस्थ के साथ आश्रम क्यों जोड़ा? आश्रम तो पवित्र स्थान का नाम होता है। तो पहले के घरों में पवित्रता हुआ करती थी, यानी पावन गृहस्थ हुआ करते थे। अब पावन गृहस्थ नहीं है, तो इसीलिए क्या हो गया, जगह जगह आश्रम खुले हैं। तो इसीलिए कहीं तो जाके पावन बने। तो बाबा वही समझा रहे हैं, आश्रम अक्षर तो पवित्र होता है ना, पवित्र गृहस्थ आश्रम। पहले के समय में बच्चे बूढ़े जवान सब होते थे, लेकिन सब पावन होते थे, सब पवित्र होते थे। फिर उसके अगेंस्ट, मतलब उसका उल्टा क्या होगा, अपवित्र पतित धर्म, जो इस समय है। आश्रम नहीं कहेंगे, गृहस्थ धर्म तो सबका है ही, जानवरों का भी है। बच्चे तो सब पैदा करते हैं, जानवरों को भी कहेंगे गृहस्थ धर्म के हैं। अब बच्चे जानते हैं हम स्वर्ग में पवित्र गृहस्थ आश्रम में थे। तो हम क्या थे? देवी देवता थे। हम कैसे थे? हम सभी देवता थे। स्वयं को उस रूप में कुछ सेकंड्स के लिए देखो, देवताई ड्रेस पहन रखी है आपने। उन्हों की महिमा भी गाते हैं, सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण, ये देवताओं की महिमा में गाया जाता है। और बाबा की महिमा, बाबा की महिमा तो जानते हैं ना,
तो बाबा ने कहा तुम खुद भी गाते थे, अभी समझते हो हम मनुष्य से क्या बन रहे हैं, देवता बन रहे हैं। देवी देवताओं का धर्म है। फिर ब्रह्मा विष्णु शंकर को भी क्या कहते हैं, देवता कहते हैं। ब्रह्मा देवताई नमः, विष्णु देवताई नमः, शंकर देवताई नमः, लेकिन ध्यान से सुनिए, शिव परमात्माई नमः। शिव के लिए परमात्मा शब्द को यूज किया जाता है। बाबा बोल रहे हैं बच्चे, शिव और शंकर को एक नहीं कह सकते, पत्थर बुद्धि थे, अब कैसे बन रहे हैं, अब पारस बुद्धि बन रहे हैं। देवताओं को तो पत्थर बुद्धि नहीं कहेंगे। बाबा बोल रहे हैं फिर ड्रामा प्लान अनुसार रावण राज्य होने से उन्हों की भी सीढ़ी उतरनी है, जो देवता थे, नीचे गिरती है ना आत्मा, स्टेज घटती है। पारस बुद्धि से पत्थर बुद्धि बनना है। सबसे बुद्धिवान बनाने वाला कौन है, एक शिव बाबा। बाबा क्या है, बुद्धिवानों का भी बुद्धिवान, जो हमें अच्छी बुद्धि देते हैं। तुम यहाँ आते हो पारस बुद्धि बनने, पारसनाथ के मंदिर है ना, वहाँ मेला लगता है, परंतु ये किसी को पता नहीं है कि पारसनाथ कौन है। बाबा बोल रहे हैं जाती तो है दुनिया तीर्थों पे, लेकिन कुछ भी समझ नहीं है, ऐसे ही बस जाते हैं। वास्तव में पारस बनाने वाला तो कौन है, एक शिव बाबा है, और वो है बुद्धिवानों की बुद्धि। ये है तुम बच्चों की बुद्धि के लिए खुराक। बाबा बोल रहे हैं बच्चे, ये तुम्हारी बुद्धि की खुराक है, पावन बनना। बुद्धि कितनी पलटती है, जैसे गाया जाता है ना, सी नो इविल। अब बंदरों की बात थोड़ी ये दिखा दिया, गांधी जी के 3 बंदर कौन से दिखाए, क्या दिखाया है, न बुरा देखो, न बुरा बोलो, न बुरा सोचो, कुछ भी नहीं गलत करो। तो वास्तव में प्रैक्टिकल अभी की है। बाबा कह रहे हैं मनुष्य ही जैसे बंदर मिसल बन जाते हैं। वन मनुष्य से भेंट की जाती है, वो असल में बंदर सबसे ज्यादा विकारी होता है, इसीलिए मनुष्य की भेंट की जाती है किससे, बंदर से। सबसे ज्यादा मोह का विकार होता है बंदर में, तो मनुष्य में भी वही है सबसे ज्यादा। तो बाबा बोल रहे हैं बच्चे, इसी को बाबा कह रहे हैं कि भेंट की जाती है, तो इसको ही कहा जाता है कांटों का जंगल। ये दुनिया क्या है, कांटों, अर्थात सभी क्या चुभा रहे एक दूसरे को, कांटे यानी विकारी बन गए हैं। कांटों से मतलब है विकारी। मनुष्य आत्मा जब विकारी बन जाती है, ज्यादा या कम कुछ भी है तो वो विकारी ही कही जाएगी ना। अभी तुम बच्चों की बुद्धि को खुराक मिल रही है, बेहद का बाप खुराक दे रहे हैं। खुराक कौन सी है, ये पढ़ाई, इसको ज्ञान अमृत भी कहते हैं, कोई जलादि थोड़ी है। आजकल सब चीजों को अमृत कह देते हैं। बाबा ने कहा किसी चीज को अमृत कह देते हैं। अंजलि जो लेते हैं उसको ऐसे नहीं कहेंगे कि वो पतितों को पावन बनाने वाला है। गंगा जल के लिए कहते हैं पतित पावनी, कहते भी हैं मनुष्य मरे तो गंगा जल मुख में हो। अब इसका मतलब क्या है, ये ज्ञान अमृत मुख में हो। दिखाते हैं अर्जुन ने बाण मारा फिर अमृत जल पिलाया। अब तुम बच्चों ने कोई बाण आदि नहीं चलाई, एक गांव है जहाँ बाणों से लड़ाई करते हैं, तो वास्तव में ज्ञान के बाण की बात है। ये जो ज्ञान के बाण लगते हैं, ज्ञान किसी की बुद्धि में बैठता है तो उसका जीवन बदलता है। वहां के राजा को ईश्वर का अवतार कहते हैं। बाबा बता रहे हैं कि एक जगह ऐसा होता है। तो बाबा कहते हैं ये सब भक्ति मार्ग के गुरु हैं, सच्चा सदगुरु तो मैं ही हूँ। सर्व का सदगति दाता, सबको साथ ले जाने वाला कौन है, शिव बाबा है। बाप के सिवाय तो कोई लेके नहीं जा सकता। ब्रह्म में लीन हो जाने की बात नहीं है, ये नाटक बना हुआ है। बाबा कह रहे मैं तुम्हें ऊपर कैसे ले जाऊं, तुम पतित हो, साफ सुथरे मैंने तुम्हें भेजा था। जब आत्मा गर्भ में आती है तो बिल्कुल नीट एंड क्लीन होती है, मतलब कोई उस पर कुछ भी किसी तरह का विकार नहीं होता, किसी भी तरह से मतलब उसके अंदर कोई बुराई नहीं होती। लेकिन धीरे धीरे जैसे संस्कार भरे होते हैं उस हिसाब से चलता है। लेकिन बच्चा तो जब तक जन्मता है वो क्या रहता है, वो तो बिल्कुल कहते हैं ना भगवान का रूप रहता है। तो इसीलिए बाबा ने कहा तुम्हें साफ सुथरा भेजा था, अब तुम्हें पतित हो गई, तुम्हें कैसे ऊपर मैं लूं वापस, पावन बना के तो लूंगा। ठीक है, जैसा भेजा था वैसे लेंगे।
बच्चों का रहता ना भाई साफ सुथरे करके भेजा था, अब जाओ तुम। तो बाबा ने कहा बच्चे देखो, इसलिए समझा रहे हैं कि वापस कोई जा नहीं सकता है। वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी कैसे रिपीट होती है तुम जानते हो ना। मनुष्य अर्थात आत्माएं अपने बाप रचता को भी नहीं जानते, जिसको याद भी करते हैं ओ गॉड फादर। हद के बाप को मनुष्य गॉड फादर नहीं कहेंगे, हद के बाप को थोड़ी कोई गॉड फादर कहेगा, मतलब मनुष्य के पिता को। एक तरफ कहते हैं वो दुख हरता सुख करता है, और फिर कोई दुख होता है वह बच्चा आदि मर जाता है तो कहते हैं ईश्वर ही सुख दुख देता है, ईश्वर ने हमारा बच्चा ले लिया, ये क्या किया। ईश्वर को फिर गालियां देते हैं, कहते भी हैं ईश्वर ने बच्चा दिया और फिर अगर वापस ले लिया तो तुम रोते क्यों हो। तो अब समझने की बात यह, ना वो दे रहा ना वो ले रहा। बात यहाँ पर यह है कि हर किसी के घर में या हर किसी के जीवन में वही आत्मा आएगी जिससे उसका पीछे के कर्मों का हिसाब है। ठीक है, बस ये कह सकते हैं कि आत्मा है भगवान की, लेकिन आएगी तो उसी घर में ना जैसा हिसाब जिसके साथ होगा। तो भगवान को दोष देना कितना गलत है। फिर बाबा कह रहे बच्चे तो क्यों फिर रोते हो, मैंने ले लिया तो। ईश्वर के पास गया ना, सतयुग में कभी कोई रोता नहीं है। बाबा समझाते हैं रोने की तो कोई जरूरत ही नहीं है। बाबा कह रहे क्यों रो बताओ। फिर बाबा ने कहा बच्चे देखो रोते क्यों हो। बाबा बोल रहे बच्चे आत्मा को तो अपना हिसाब किताब पूरा कर पाठ बजाना है। ज्ञान ना होने के कारण मनुष्य कितना रोते हैं। अब यहाँ पर समझ मिल रही है ना, हर बात की समझ मिल रही है, कैसे कौन आत्मा आपके जीवन में आती है और चली जाती है। तो जितना पाठ होता है उस हिसाब से वो अपना टाइम आपके पास स्पेंड करती है। फिर बाबा बोल रहे हैं बच्चे जैसे पागल हो जाते हैं, इतना रोते हैं। यहाँ तो बाबा समझाते हैं अम्मा मरे तो भी हलवा खाना। अब इसका मतलब ये नहीं कि किसी की डेथ होने पे हम हलवा बना के बैठेंगे। इसका मतलब ये है कि आत्मा आई थी तो अपना हिसाब पूरा कर दिया और चली गई। तो फिर किस बात का दुख कर रहे हैं आप। आपकी गलती ये है कि आपने उसे अपना समझ लिया, इसलिए आपको दुख हो रहा है। वो तो हिसाब के बिना कुछ नहीं हो रहा जीवन में, सब अपना अपना हिसाब पूरा कर रहे हैं। असल में ये क्या है, एक सिंधी वर्ड है। जब बाबा थे तब बाबा ने ये शब्द कहे थे। जब बाबा की युगल ने शरीर छोड़ा था उस समय, ठीक है ना, तो बाबा ने अपनी बेटी को ये बात समझाई थी। क्यों? क्योंकि बाबा उस समय क्या हो गए थे, बाबा को पूरा ये हो गया था, नष्ट मोहा हो गए थे। क्योंकि शिव बाबा जब तन में आते थे तो कृष्ण का साक्षात्कार होता था सभी को, तो ऐसा लगता नहीं था कि मैं हूँ, मतलब। तो बाबा ने कहा नष्ट मोहा होना है ना, हमारा तो एक ही बेहद का बाप है, सभी का एक पिता है। इस बात की अवस्था पक्की करो। ऐसी अवस्था बच्चों की होनी चाहिए। मोहजीत राजा की भी कहानी सुनी है ना। सतयुग में कभी मोह की बात नहीं होती, दुख की। सॉरी, बाबा ने क्या कहा, सतयुग में मतलब वही है बात, मोह है तो दुख है, तो ना कभी वहां काले मृत्यु होती। बच्चे जानते हैं हम काल पर जीत पाते हैं। बाप को महाकाल भी कहते हैं, कालों का काल। तो तुमको काल पर जीत पानी है। अब जैसे बाबा ने एक दिन कहा था मैं तुमको कोई मारने थोड़ी आता हूँ, मैं तो तुम्हें दुखों से छुड़ाने आता हूँ। तो अर्थात काल कभी खाता नहीं है। काल न आत्मा को न शरीर को खाता। आत्मा एक शरीर छोड़ दूसरा लेती है, समझने की बात है। आत्मा क्या करती है, एक शरीर छोड़ दूसरा लेती है। आत्मा कभी मरती नहीं है। उसको कह देते हैं काल खा गया। बाकी काल कोई चीज नहीं है। मनुष्य महिमा गाते रहते हैं, समझते कुछ नहीं है। कहते हैं ना अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम, गायन है ना। तो बाबा समझाते हैं ये 5 विकार तुम्हारी बुद्धि को कितना खराब कर देते हैं। इस समय कोई भी बाप को जानते ही नहीं है, इसीलिए उनको आर्फन की दुनिया कहा जाता है। मतलब बिल्कुल निधन के, कोई जैसे भगवान को जानता ही नहीं। तो जो अपने माता पिता को भूल जाए तो उसका क्या होगा, उसका कोई धनी धोनी रहेगा, कुछ भी नहीं है। तो अर्थात बच्चे भूल गए ना, भगवान को भूल गए। आपस में कितना लड़ते झगड़ते रहते हैं। ये सारी दुनिया बाबा का घर है ना। बाप सारी दुनिया के बच्चों को पतित से पावन बनाने आते हैं। आधा कल बरोबर पावन दुनिया थी। गाते भी है राम राजा राम प्रजा,
वहां फिर अधर्म की ऐसी बात हो कैसे सकती है? मतलब सतयुग में एक ही धर्म होगा, एक ही राज्य होगा, राजनीति सत्ता एक के हाथ में होगी। बाबा कह रहे हैं बच्चे, कहते भी हैं वहां पर शेर और बकरी इकट्ठे जल पीते हैं। मतलब जब जानवरों में इतना प्यार है तो मनुष्यों में कितना होगा। और दूसरी बात ये पावनता है। और वह रावण आदि कहाँ से आए? दिखा दिया हाँ, तो दुनिया में एक तरफ कंस दिखा दिया, एक तरफ कृष्ण दिखा दिया। तो ये कैसे पॉसिबल है इस नर्क में? तो समझते नहीं है, बाबा बोल रहे हैं। बाहर वाले तो ऐसी बातें सुनकर हंसते हैं, अगर उन्हें समझाओ भी तो बाबा के ज्ञान देते हैं। ये पतित दुनिया है ना, अब प्रेरणा से तो पतितों को पावन बनाएंगे क्या? उसके लिए तो समझाना पड़ेगा। बुलाते हैं पतित पावन आओ, तो जरूर भारत में ही आया था। अब भी कहते हैं मैं ज्ञान का सागर आया हूँ। किस लिए? तुम्हें आप समान मास्टर ज्ञान सागर बनाने। बाप को ही सच्चा सच्चा व्यास कहेंगे। आगे ना वही बात, बाबा ही तो सुना रहा है ना। तो ये व्यास देव ज्ञान का सागर आया हूँ। तो अब क्या करें? सच्चा सच्चा व्यास किसको कहेंगे? बता दिया आपको, बाबा को ही कहते हैं। तो बाबा ने कहा कि अब मैं ज्ञान का सागर आया हूँ। भारत में ही तो आते हैं ना, बुलाते भी हैं, आओ पतित पावन आओ और आकर हमको क्या करो, पावन बनाओ। तो फिर बाबा कह रहे बच्चे मैं आ तो गया, अब मेरी सुनो। तो फिर कहा ना प्रेरणा से कैसे पॉसिबल है? तो यह व्यास देव और तुम उनके बच्चे सुखदेव, तुम अभी सुख के देवता बनते हो, सुख का वर्षा ले रहे हो व्यास शिवाचार्य से। बाबा कह रहे हैं ये ज्ञान तुम्हारे सुख की सीढ़ी है। मैं शिवाचार्य यानी व्यास तुम बच्चों को ये ज्ञान देता हूँ सुखों का, तो तुम क्या बन जाते हो? सुखदेव बन जाते हो। व्यास के बच्चे तुम हो, परंतु मनुष्य न मूंझ जाए इसीलिए कहा जाता है शिव के बच्चे। असल में उनका नाम है शिव। आत्मा को जाना जाता है ना, परमात्मा को भी जाना जाता है। वही आकर पतित से पावन बनने का रास्ता बताते हैं। कहते हैं मैं तुम आत्माओं का बाप हूँ। परमात्मा को भी माना जाता है, परमात्मा को भी जाना जाता है। बाबा ने कहा देखो मैं तुम्हारा पिता हूँ, तो तुम इस बात को समझ रहे हो ना कि वो कौन है जो तुम्हारा है? तो परमात्मा ही है। वही आकर पतित से पावन बनने का रास्ता बताते हैं। कहते हैं मैं तुम आत्माओं का पिता हूँ। कहते हैं अंगुष्ठ मिसल। अब इतना बड़ा यहाँ तो ठहर ना सके, तो वास्तव में वो सूक्ष्म है। उसको इन आंखों से तो देखा नहीं जा सकता, लेकिन उस नूर को, उस ज्योति को महसूस जरूर किया जा सकता है शुद्ध मन की आंखों से। डॉक्टर लोग भी माथा मारते हैं आत्मा के लिए ना, कि आत्मा दिख जाए देखने के लिए, परंतु नहीं देख सकते। आत्मा को रियलाइज किया जाता है। बाप पूछते हैं अब तुम आत्मा को रियलाइज करते हो ना? कितना किया है आपने? कराते हैं जब योग कराते हैं। अब तुमने आत्मा को रियलाइज किया। इतनी छोटी सी आत्मा में अविनाशी पार्ट है, जैसे एक रिकॉर्ड है। पहले तुम देही अभिमानी थे, मतलब क्या थे? आत्माभिमानी थे तुम बच्चे। तुम्हें पूरा कॉन्शियसनेस था कि हम आत्मा है, तो सुखी थे। और जैसे स्वयं को शरीर समझा, वहीं से दुख शुरू। फिर बाबा बोल रहे हैं तुम जानते हो ना 84 जन्म कैसे लेती रहती है आत्मा, इसका एंड नहीं होता। कोई पूछते हैं ये ड्रामा कब से शुरू हुआ, परंतु ये तो अनादि है, इसका कभी विनाश नहीं होता। इनको कहा जाता है बना बनाया अविनाशी वर्ल्ड ड्रामा। कभी समाप्त नहीं होता है, एज इट इज चलता रहता है। जैसे घड़ी की सुई 12 पे आके सुई को चेंज नहीं किया जाता, वापस वही फिर 1 बजाती है, वही फिर अगले दिन 12 बजाती है। तो ये दुनिया भी ऐसी है। तो वर्ल्ड को भी तुम जानते हो, जैसे अनपढ़ बच्चों को पढ़ाई दी जाती है ना, ऐसे बाप तुम बच्चों को पढ़ा रहे हैं। आत्मा शरीर द्वारा पढ़ रही है। ये है पत्थर बुद्धि के लिए फूड। हम कैसे हो गए थे? पत्थर बुद्धि हो गई थी ना, कुछ ज्ञान ही नहीं था। तो अब बुद्धि को समझ मिली है। किस चीज की? ज्ञान मिला है ना, भगवान मिला है। तो तुम बच्चों के लिए ही बाबा ने चित्र बनवाए हैं। बहुत सहज हैं, जो चित्र के जरिए समझाया जाता है। त्रिमूर्ति ब्रह्मा विष्णु शंकर। अब ब्रह्मा को त्रिमूर्ति क्यों कहते हैं? देव देव महादेव, 1 2 को ऊपर रखते हैं। देवों के देव कौन है? महादेव। अर्थ कुछ नहीं समझते हैं।
अब ब्रह्मा कैसे हो सकता है? जबकि ब्रह्मा को प्रजापिता कहीं कहा जाता है, तो सूक्ष्म वतन में वो देवता कैसे हो सकता है? मतलब समझने वाली चीजें हैं कि ब्रह्मा, विष्णु, महेश जो कि सूक्ष्म वतनवासी हैं, तो फिर ऐसे क्यों कहते हैं देवों के देव, महादेव? तो वो तो शिव बाबा ही हुए ना। ब्रह्मा कैसे हो सकते हैं? तो प्रजापिता ब्रह्मा तो यहाँ होना चाहिए, सूक्ष्म वतनवासी ब्रह्मा की थोड़ी बात है यहाँ। तो ये बातें कुछ शास्त्रों में नहीं है, जबकि ऐसे कहा जाता है ना, ब्रह्मा ने संकल्प से सृष्टि रची तो सूक्ष्म वतन में रचेंगे, यहाँ पे रची। हमें ज्ञान मिला ना ब्रह्मा बाबा के थ्रू। ये बातें शास्त्र में नहीं है, तो बाबा कहते हैं मैं शरीर में प्रवेश कर इन द्वारा तुमको समझाता हूँ, इनको अपना रथ बनाता हूँ, इनके बहुत जन्मों के अंत में मैं आता हूँ। किसके? ब्रह्मा बाबा के। तो ये भी 5 विकारों का संन्यास करते हैं। संन्यास करने वाले को योगी, ऋषि कहा जाता है। अभी तुम राज ऋषि हो। किससे संन्यास लिया है हमने? विकारों से संन्यास लिया है, हमने बुराइयों से संन्यास लिया है। बाबा बोल रहे हैं तुम प्रतिज्ञा करते हो ना, वो सन्यासी तो घर बार छोड़ चले जाते हैं, और यहाँ तो तुम्हें घर में ही रह के करना है। यहाँ तो स्त्री पुरुष इकट्ठे रहते हैं, कहते हैं हम विकार में कभी नहीं जाएंगे। तो मूल बात ही है विकार की। तुम जानते हो शिव बाबा रचयिता है, वो नई दुनिया रचते हैं। वो बीज रूप सत्यचित आनंद का आनंद स्वरूप, सत्यचित आनंद का सागर है, ज्ञान का सागर है। कौन? शिव बाबा। स्थापना, पालना, विनाश कैसे करते हैं ये भी बाप ही बताते हैं। हम बच्चों को बताते हैं ना, तो बाबा को पता तभी तो इन बातों को मनुष्य तो जानते ही नहीं है। तुम बच्चे अभी इन सब बातों को जानते हो, इसीलिए सबको समझा रहे हो, सबको बताते हैं ना कि वास्तव में असलियत क्या है। अच्छा, मीठे मीठे सिक्की लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी हम बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को नमस्ते। बाबा नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। तो धारणा के लिए मुख्य सार है, हर एक आत्मा का हिसाब किताब अपना अपना है, इसीलिए कोई शरीर छोड़ता है तो रोना नहीं है। अब इस बात के 2 अर्थ हैं। अब इसका मतलब ये भी नहीं है कि अगर किसी की मृत्यु हो जाती है और आप वहां पर ये दिखाओ कि जी नहीं हम तो रोएंगे नहीं। ठीक है, तो जैसा समाज हो, जैसी परिस्थितियां हो, उसके हिसाब से आपको चलना है, लेकिन मन को मजबूत रखना है। ठीक है, कई लोग रोते तो नहीं है, लेकिन उन्हें अंदर ही अंदर सदमा हो जाता है, तो वो ज्यादा जरूरी है उसका ना होना। तो बाबा कह रहे बच्चे, उस आत्मा का जितने दिन का पार्ट था वो पूरा हो गया, तो अब तुम क्यों परेशान हो? तुम बस आत्मिक स्थिति में स्थित रह के एक दूसरे को आत्मा देख के अपना पार्ट बजाते जाओ। फिर जब भी कोई तुम्हारे जीवन से जाएगा तो तुम्हें रोना नहीं आएगा, अदरवाइज रोना आएगा। तो इसीलिए कोई शरीर छोड़ता है तो रोना नहीं, पूरा नष्ट मुहा बनना है। और नष्ट मुहा बनने का केवल एकमात्र ये उपाय है कि जो भी आपके लोग घर में हैं उनसे आत्मिक दृष्टि रखें कि ये तो आत्मा है, बस मेरे साथ अपना हिसाब करने आए हैं। बुद्धि में रहे हमारा तो एक बेहद का बाबा, दूसरा ना कोई। दूसरी पॉइंट है विकार जो बुद्धि को खराब करते हैं उनको त्याग देना है। कोशिश तो करो, सुख का देवता बन सबको सुख देना है, किसी को भी दुख नहीं देना। बाबा बोल रहे हैं बच्चे ऐसे नहीं, ठीक है, तुम मेरे बच्चे हो तो तुम सुखों के सागर बनो, मास्टर सुख सागर। वरदान दे रहे हैं बाबा, रहम की दृष्टि द्वारा घृणा दृष्टि को समाप्त करने वाले नॉलेजफुल भाव, रहम, दया आनी चाहिए आपको, घृणा नहीं। चेंज करिए उसको। बाबा कह रहे हैं तुम्हें ज्ञान मिला है इसलिए तुम सब पे रहम करो, तभी तो वरदान दे रहे रहम दिल भाव। जो बच्चे 1-2 के संस्कारों को जानकर संस्कार परिवर्तन की लगन में रहते हैं, कभी ये नहीं सोचते कि ये तो ऐसे ही हैं, उन्हें कहेंगे नॉलेजफुल। वे स्वयं को देखते और निर्विघ्न रहते हैं। बाबा क्या कह रहे हैं? वो स्वयं को देखते हैं, दूसरे को नहीं देखते, उससे घृणा नहीं करते,
स्वयं को देखते हैं। उनके संस्कार बाप के समान रहम दिल के होते हैं। उनको रहम आता है कि कोई बात नहीं, ये आत्मा परवश है या ये ठीक हो जाएगी। घृणा दृष्टि को समाप्त कर देते, नफरत वाली नहीं कि बेकार है ये तो, ऐसे नहीं। तो ऐसे रहम दिल बच्चे कभी आपस में खिटखिट नहीं करते, वे सपूत बनकर सबूत देते हैं। तो ऐसे परिवार में आपको ध्यान रखना है कि अगर कोई सही नहीं है तो आपको ये नहीं कि मैं क्या करूं इसका, तो आपको रहम आना चाहिए कि कोई बात नहीं बाबा, इस बच्चे की बुद्धि अच्छी हो जाए, मैं तो बस ये चाहती हूँ। ऐसे आप भावना रखिए, अच्छी भावना। तो प्यार का सबूत होगा वो भगवान के। स्लोगन है, सदा परमात्मा चिंतन करने वाले ही बेफिक्र बादशाह हैं, उन्हें किसी भी प्रकार की चिंता नहीं हो सकती। देखो कितनी सुंदर बात है, जो भगवान के ज्ञान का चिंतन करते हैं, उसका चिंतन करते हैं, वो चिंताओं से मुक्त होते हैं, वो बेफिक्र बादशाह का टाइटल ले लेते हैं। ठीक है, तो सुदर्शन चक्र करेंगे पूरे 8 और उसके बाद फिर भोग लगाएंगे बाबा को। तो होमवर्क क्या दिया बाबा ने? रहम की दृष्टि। तो सभी के प्रति क्या होनी चाहिए आपकी? रहम की दृष्टि। होमवर्क सभी को करना है। अच्छा, ओम शांति।